हेलो एवरीवन, सत श्री अकाल, आदाब, नमस्कार। आपका होस्ट एंड दोस्त फिर से आपके सामने एक नया नोटिफिकेशन लेकर आ चुका है। जैसा कि आप लोग जानते हो कि कोई भी अपडेट आती है और कोई भी नया नोटिफिकेशन आता है वैकेंसी से लेकर या कोई अदर अपडेट आता है, मैं आप तक तुरंत पहुंचाता हूं। तो जो आज नोटिफिकेशन आया हुआ है महाराष्ट्र बैंक की तरफ से, ये अप्रेंटिसशिप में वैकेंसी आ चुकी है। तो जो जो कैंडिडेट एलिजिबल होंगे वो इसमें अप्लाई कर सकेंगे। बेसिकली इसमें बैचलर डिग्री मांगा गया है और ये अप्रेंटिसशिप के लिए है, मेल फीमेल दोनों के लिए है। और जो आप बैचलर डिग्री नॉर्मल किए हुए हैं किसी भी स्ट्रीम से, तो आप इसमें अप्लाई कर पाएंगे। ठीक है, तो चलिए इसमें बात करते हैं। सबसे पहले जानेंगे कि इसमें अप्लाई डेट कब से शुरू होगी, लास्ट डेट कब है, सिलेक्शन कैसे होगा, सब कुछ जानेंगे। ठीक है, तो चलिए इसमें बात करते हैं। बैंक ऑफ महाराष्ट्र जो कि अप्रेंटिसशिप में नोटिफिकेशन आ चुका है, ये 2024 का। अप्रेंटिसशिप हर एक क्षेत्र में होते हैं, मैं हमेशा अपडेट देता रहता हूं कि ये अप्रेंटिसशिप होता क्या है और क्या वर्क होता है, कब तक इसमें वैकेंसी आप कर सकते हैं और क्या इसके लाभ हैं। तो हमेशा ही मैं बताता हूं। तो अप्रेंटिसशिप, सबसे पहले मैं बता दूं कि अप्रेंटिसशिप जो होता है इसमें आपको सैलरी भी दी जाती है और कुछ समय के लिए होता है। ठीक है, तो कुछ समय इसमें आपको काम करना पड़ता है। इसके बाद आपको सर्टिफिकेट देकर आपको वहां से विदाई कर दी जाती है। फिर आपको जब भी वैकेंसी, इसमें परमानेंट वैकेंसी निकलती है, तो जो अप्रेंटिसशिप वाले हैं, जो न्यू बिगिनर्स हैं, उनके तहत जो अप्रेंटिसशिप वाले हैं उनको कुछ चीजों में छूटें दी जाती हैं। जैसे आपको जो है, जो कट ऑफ बनती है, तो सबसे पहले अप्रेंटिसशिप वालों को वरीयता दी जाती है। इसके बाद जो बिगिनर्स हैं, नए कैंडिडेट हैं, उनको बाद में किया जाता है। ठीक है, तो ये अप्रेंटिसशिप होता है, बाकी ये परमानेंट नहीं होता है। तो अप्रेंटिसशिप करने के बाद आपको सर्टिफिकेट दिया जाता है। ये बेसिकली मतलब ये कहे कि ये एक ट्रेनिंग होती है। ठीक है, परमानेंट टेम्परेरी एक ट्रेनिंग होती है, वो अप्रेंटिसशिप होती है। ठीक है, तो जो इसमें अप्लाई डेट कहा गया है, अप्लाई डेट 14/10/2014 से इसमें स्टार्ट हो चुकी है। ठीक है, 14/10/2024 से इसकी अप्लाई डेट शुरू हो चुकी है। ठीक है, लास्ट डेट इसमें बात करें तो 24/10/2024 तक इसमें लास्ट डेट रखी गई है। इसके बीच में आप कर पाएंगे अप्लाई, इसके बाद आपकी विंडो क्लोज हो जाएगी। ठीक है, जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस के लिए जो फीस कही गई है वो 150 रुपए है, 150 रुपए। SC ST की जो है 100 रुपए। इसमें फीस का मेल फीमेल का कोई क्राइटेरिया नहीं है कि मेल की अलग लगे फीमेल की अलग लगे। मेल हो या फीमेल हो, जिस भी कैटेगरी से आएंगी, मेल वो जनरल हो, ओबीसी हो, ईडब्ल्यूएस हो, फीमेल कोई भी कैटेगरी हो, उसको 150 रुपए ही लगेगा। SC ST मेल हो या फीमेल हो, उनको 100 रुपए लगेगा। ठीक, तो ये इसमें फीस दी गई। अब बहुत से कैंडिडेट पूछते हैं कि सर्टिफिकेट का उनका डाउट बहुत रहता है। मैं हर एक अपने, जब भी मैं अपडेट देता हूं तो एक कमेंट जरूर आता है कि इसमें सर्टिफिकेट हम कहाँ का अप्लाई करें, मतलब कहाँ का लगाएं, और स्टेट का लगाएं कि सेंट्रल का लगाएं। ठीक है, तो सर्टिफिकेट मैं आपको बता दूं, देखो बैंक ऑफ महाराष्ट्र अप्रेंटिसशिप के लिए है। अप्रेंटिसशिप हो या कोई जो है वैकेंसी परमानेंट आए, आपको ये पहले जानना है कि सेंट्रल की वैकेंसी है कि स्टेट की। तो ये बैंक ऑफ महाराष्ट्र किसकी है? सेंट्रल की वैकेंसी है, स्टेट की तो है नहीं। ठीक है, तो आप कहाँ का सर्टिफिकेट, जो कास्ट सर्टिफिकेट है, ठीक है, कास्ट जो सर्टिफिकेट है वो कहाँ का लगाएंगे आप? सेंट्रल का। ठीक है, स्टेट का आप नहीं लगाएंगे, ये विशेष ध्यान रखेंगे, स्टेट का आपका नहीं लगेगा। ठीक है, तो आप कास्ट सर्टिफिकेट अब लगाना किसको किसको है? ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, SC और ST वालों के लिए कास्ट सर्टिफिकेट ही लगाएंगे। और ज्यादा दिन पुराना नहीं होना चाहिए, नया बनवा लीजिएगा। अगर आपका 1 साल का है अभी तो ठीक है, अदरवाइज 2-3 साल पुराना है, 4 साल पुराना है, तो आप एक नया जरूर बनवा लेंगे। ठीक है, अपने यहाँ के पटवारी से कांटेक्ट करके, और या जो साइबर कैफे आपने खुले हुए हैं, कहीं जो है खोले हुए हैं, वो भी ऑनलाइन कर देते हैं, वहां पर भी आप जाकर ऑनलाइन करवाइए और अपने जो पटवारी से कांटेक्ट कर लीजिए। वो जल्दी रिपोर्ट लगा देते हैं, क्योंकि हो सकता है जब आप होम होता है तो 5 से 7 दिन इसमें प्रोसेस लग जाता है, अगर हम ठीक है आदर्श तरीके से बनवाएं। लेकिन आप यदि कॉल कर लेते हैं पटवारी को, तो वो रिपोर्ट लगा देते हैं। जैसे वो रिपोर्ट लगा दिए, ऑनलाइन ही रिपोर्ट लगती है, तो आपका जल्दी बन जाता है। ठीक है, तो आप पुराना है तो नया बनवा लेंगे। ठीक है, सॉरी।
अब इसमें जो एज लिमिट की बात कही गई है, एज लिमिट है 20 से लेकर 28 साल तक आपकी एज रखी गई है। और एज इसमें रिलैक्सेशन भी कहा गया है, मतलब अनरिजर्व के लिए, जो अनरिजर्व होते हैं यूआर कैटेगरी के लिए, मतलब जनरल वाले, उनको 20 से 28 साल तक ही वो भर पाएंगे। लेकिन ये ओबीसी और ईडब्ल्यूएस हैं, एससी एसटी हैं, तो एससी एसटी के लिए 5 साल के लिए है, 5 साल के लिए और इसमें छूट दी जाएगी, और ओबीसी के लिए प्लस 3 साल और छूट दी जाएगी। मतलब 20 से लेकर 31 साल तक ओबीसी भर पाएंगे, और 20 से लेकर जो है 33 साल तक एससी एसटी भर पाएंगे। ठीक है, तो इसमें एज रिलैक्सेशन भी दिया गया है। बाकी उसमें और नोटिफिकेशन में कहा गया है कि यदि आप सॉरी एक्स सर्विसमैन है तो उसमें और छूटे हैं, मतलब आपके लिए 7 साल के लिए छूट, तो वो यदि आप एक्स सर्विसमैन है तो उसमें और छूटें दी गई हैं। ठीक है, तो ये मैं नॉर्मल स्टूडेंटों की छूट बताता हूं, वो आप थोड़ा सा देख लेंगे। ठीक, क्वालिफिकेशन जो इसमें दी गई है, बैचलर डिग्री आपका होना चाहिए किसी भी क्षेत्र से, बैचलर डिग्री आपका नॉर्मल होना चाहिए, ग्रेजुएशन। ठीक है, इंटर के बाद ग्रेजुएशन, कोई भी क्षेत्र है, साइंस है, आर्ट है, कोई भी क्षेत्र है। ठीक है, लेकिन नॉलेज ऑफ अप्लाइड जहां के लिए करेंगे वहां आपकी लैंग्वेज आना चाहिए। जैसे अभी स्टेट, कई स्टेटों में वैकेंसियां हैं, तो आप यूपी के कर रहे हैं या महाराष्ट्र कर रहे हैं या गोवा कर रहे हैं, कोई भी स्टेट में कर रहे हैं, वहां की आपकी लोकल लैंग्वेज आना चाहिए, ये मैंडेटरी है। ठीक है, तो इस प्रकार से आपकी एलिजिबिलिटी। टोटल जो इसमें पोस्ट है 600 इसमें पोस्टें दी गई हैं, 600 पोस्टें हैं, लेकिन स्टेट वाइज इसमें बंटवारा कर दिया गया है कि हर एक स्टेट में कितनी वैकेंसियां हैं। होता क्या है कि जो ये बैंकें होती हैं, ब्रांचें होती हैं, तो महाराष्ट्र ये जो बैंक है इसकी हर स्टेट में ब्रांच है। अब जिस स्टेट में ब्रांच हैं वहां पे कुछ वर्कर्स की कमी हुई होगी, तो वो लोग अप्रेंटिस के थ्रू वो लोग वर्कर्स रख लेते हैं, काम करवाते हैं और बाकायदे उनको फिर सर्टिफिकेट दे देते हैं, तो ये अप्रेंटिसशिप होता है। ठीक है, अब यहाँ पे कुछ मैं स्टेट लिखा हूं, सब पूरे स्टेट नहीं आ पाए हैं, लेकिन कुछ जो स्टेट हैं बाकायदे सभी स्टेटों में है, इतने ही नहीं सभी स्टेटों में। ठीक है, तो जहां जिस आप एरिया से बिलोंग करते हो वहीं से आप भरेंगे, लोकल लैंग्वेज का टेस्ट होगा इसमें। ठीक है, लोकल लैंग्वेज मतलब टेस्ट नहीं होता, आपको आना चाहिए। जब आप काम करेंगे तो वहां को लोग आते हैं तो बात तो समझनी पड़ेगी, बैंक में वर्क होता है, तो आप जो है इसमें बातचीत कर लें, तो लोकल लैंग्वेज आपको आना चाहिए। उत्तर प्रदेश में जो पोस्टें हैं 32 पोस्टें हैं, सबसे ज्यादा उत्तर ही प्रदेश में है, सबसे ज्यादा इसमें बिहार में है, इसके बाद उत्तर प्रदेश में है। ठीक है, तो उत्तर प्रदेश में 32 पोस्टें हैं, उत्तराखंड में 4 पोस्टें हैं, बिहार में 14 पोस्टें हैं, एमपी में 45 पोस्टें हैं। ठीक है, तो एमपी में सबसे ज्यादा पोस्टें हैं। ठीक है, ये एमपी में 45 पोस्टें, दिल्ली में 13 पोस्टें, हरियाणा में 12 पोस्टें हैं, राजस्थान में 14 हैं, आंध्र प्रदेश में 1 है, असम में 7 है, छत्तीसगढ़ में 5 है, और गोवा में 5 हैं, गुजरात में 25 हैं, हिमाचल प्रदेश में 3 है, जम्मू कश्मीर में 2। इस प्रकार से वैकेंसियां हैं। ठीक है, तो जिस आप स्टेट से हैं उसी स्टेट में आप अप्लाई करेंगे, और अलग अलग सभी में स्टेटों में दी गई है। ठीक है, तो जिस स्टेट से हैं विशेष ध्यान रखेंगे, उसी स्टेट में आप अप्लाई करिएगा, क्योंकि बाद में आपको प्रॉब्लम ना हो कहीं लैंग्वेज को लेकर कुछ ऐसा। तो जिस स्टेट से हैं, जब सभी स्टेटों में आई हुई है तो आप वहीं से अप्लाई करेंगे। ठीक है, अब बात आती है सिलेक्शन प्रोसेस किस प्रकार से इसमें होगा। तो सिलेक्शन जो इसमें अभी नोटिफिकेशन में कहा गया है, आपकी मेरिट बेस पे सिलेक्शन होगा। ठीक है, मेरिट बेस पे आपका सिलेक्शन होगा। ठीक है, तो मेरिट अब किसके थ्रू तैयार की जाएगी, आपका जो ग्रेजुएशन लेवल है उसके थ्रू आपकी मेरिट तैयार की जाएगी, मेरिट बेस पे आपका सिलेक्शन होगा। ठीक है, तो इसमें कोई ज्यादा बात करने की जरूरत है नहीं। बाकी बुक वगैरह कुछ लगेगी नहीं तो मैं बुक भी सजेस्ट करता हूँ हमेशा कि कौन सी बुक आपको लेना चाहिए, पढ़ना चाहिए। तो इसमें आप जाहिर सी बात है वो जो है इस प्रकार से इसमें कर दिया। अब बहुत से लोगों को डाउट होगा इसमें कुछ मिलेगा भी, हम जैसे करते हैं तो हमारा खर्च वगैरह कुछ मिलना चाहिए, बिल्कुल सभी को लोगों में डाउट होता है। तो अब सैलरी की बात करें तो सैलरी जो नोटिफिकेशन में दिया गया है आपको 9,000 रुपए पर मंथ, कितने पर मंथ इसमें दिया जाएगा। ठीक है, 9,000 रुपए पर मंथ दिया जाएगा। जब तक आप अप्रेंटिस करेंगे 9,000 रुपए पर मंथ आपकी सैलरी दी जाएगी।
और इसके बाद जब आप वहां से निकलेंगे तो आपको सर्टिफिकेट भी दिया जाएगा। ठीक है, तो ये रही आपकी महाराष्ट्र जो बैंक है, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, ये नोटिफिकेशन रहा। बाकी कोई भी आपके दोस्त यार है तो उनको शेयर कर दीजिएगा, वो भी इस फॉर्म को अप्लाई कर लेंगे। ठीक है, और बाकी इसमें कोई भी अगर डाउट है तो आप मुझे कमेंट करिए, बाकी मैं कमेंट में व्हाट्सएप नंबर भी दिया हूँ तो आप वहां से भी कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। तो जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट के साथ, तब तक के लिए बाय बाय। ओके, थैंक यू सो मच।